हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th की मूमेंट बुक से, जिसमें हम स्टोरी नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का छोटा सा कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण बताइए। इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हम इस प्रकार से लिखेंगे। हैप्पी प्रिंस वॉज अ स्टैचू। हैप्पी प्रिंस एक मूर्ति थी। स्टूड ऑन अ टॉल पिलर, जो एक लंबे पिलर पर रखी हुई थी, खड़ी हुई थी। इट वॉज कवर्ड विद फाइन गोल्ड। यह पूरी तरह से ढकी हुई थी सोने की परतों से। फाइन गोल्ड, अच्छे सोना, शुद्ध सोने की परतों से यह पूरी तरह से कवर्ड थी। ही हैड 2 ब्राइट सफायर फॉर हिज आईज। उसकी 2 चमकीली आंखें बनी हुई थी नीलमणि से। सफायर मीन्स नीलमणि, नीले रंग का एक बहुमूल्य रत्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सफायर और हिंदी में नीलमणि। इससे उसकी आंखें बनी हुई थी। ही हैड अ लार्ज रूबी, और एक बहुत बड़ा लाल मणि था, लाल रंग का मणि था। ऑन द हिल्ट ऑफ हिज सोर्ड, उसकी तलवार के हत्थे पर, जहां से तलवार को पकड़ा जाता है, उस हत्थे पर, उसके हिल्ट पर बहुत बड़ा रूबी था। अब यहाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हिज अर्ली लाइफ, उसका पहले जीवन, एंड लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद जीवन। इस हेडिंग के लिए हम लिखेंगे व्हेन ही लिव्ड इन हिज पैलेस, जब वह अपने महल में रहता था। ही नेवर न्यू, उसने कभी नहीं जाने थे। द सॉरो, दुख, एंड सफरिंग्स, परेशानियों को। बट, लेकिन, नाउ ही सीज, अब वह देखता है। सॉरो एंड मिजरेबल लाइफ, दुख भरी और दयनीय जीवन को। ऑफ पीपल, लोगों के। ऑल अराउंड, चारों तरफ। मृत्यु से पहले जब वह महल में रहता था, तो उसने कभी भी दुख और परेशानियां नहीं देखी थी। लेकिन मृत्यु के बाद जब वह एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गया है, तो वह चारों ओर दुख और दयनीय जिंदगी को देख रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हेल्पफुल टू नीडी। हेल्पफुल, सहायक, और नीडी मीन्स जरूरतमंद, जरूरतमंद लोगों के लिए सहायक। प्रिंस सॉ, राजकुमार ने देखा। दैट, की, द सीमेस्ट्रेस वॉज टायर्ड, सिलाई करने वाली महिला थकी हुई थी। ऑफ ओवरवर्किंग, ज्यादा काम करने से। हर लिटिल बॉय, उसका छोटा लड़का। वॉज लाइंग इल, बीमार लेटा हुआ था। सो, इसलिए। द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी, हैप्पी प्रिंस ने भेजी एक रूबी। फॉर हर, उसके लिए। रूबी मीन्स लाल मणि। लाल मणि हैप्पी प्रिंस ने उस सिलाई करने वाली महिला के पास भेज दी। ही गेव ऑल हिज जेम्स, उसने दे दिए अपने सभी रत्न। एंड गोल्ड, और सोना। टू हेल्प अ प्ले राइटर, नाटक लिखने वाले की सहायता करने के लिए। एंड अदर नीडी पर्सन, और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए। उसने अपने पास जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी, रत्न थे और सोना था, वो नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोगों और लेखक की मदद करने के लिए दे दिए। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्प्ड सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से,
सेल्फलेसली, निस्वार्थ होकर बिना किसी स्वार्थ के उसने सबकी मदद की। प्रिंस हेल्प द पीपल, राजकुमार ने लोगों की मदद की सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से। ही इवन गेव, यहाँ तक कि उसने दे दिया, हिज आइज, अपनी आंखों को भी, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। और लास्ट हेडिंग लिखेंगे हिज लव फॉर स्वेलो, स्वेलो अबाबील चिड़िया के प्रति उसका प्यार। स्वेलो केम टू हिम, स्वेलो चिड़िया वो बर्ड आई उसके पास, when he was going to die, जब वह मरने जा रही थी। He could not bear to live without him, और हैप्पी प्रिंस सहन नहीं कर सका उसके बिना जीवित रहना। And his heart broke, और उसका दिल टूट गया। It tells his love, और यह घटना बताती है उसके प्यार के बारे में, फॉर द स्वेलो, चिड़िया के लिए। हैप्पी प्रिंस और स्वेलो की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसीलिए हैप्पी प्रिंस को जब ये पता चला कि ये चिड़िया मेरे से दूर जा रही है, इस समय डेथ हो रही है इसकी, तो वह इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट फेल हो गया, उसका दिल भी टूट गया। और यह बताता है उस चिड़िया के प्रति उसके प्रेम को। स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। आई होप आपको ये आंसर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 9th क्लास की और भी वीडियो यहाँ दी गई हैं जिनसे आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।